अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू एल्गोरिदम्स देखेंगे, जिनमें सबसे पहला एल्गोरिदम जो है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नाम से ही ज़ाहिर है, जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, उसको पहले सीपीयू अलॉट किया जाएगा। यानी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम बैंक में बिल वगैरह जमा करवाने जाते हैं तो कतार लगी हुई होती है। जो पहले बंदा जाता है वो पहले बिल जमा करवाते हैं, उसके बाद वाला बाद में। और पहले बंदे के पास अगर 10 से 15 बिल हों तब भी पहले वो अपना काम जब तक मुकम्मल नहीं करेगा पिछले वाले की बारी नहीं आएगी। सेम प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी है। ये जो है सबसे सिंपल एल्गोरिदम है, आमतौर पे इसे इसीलिए सबसे पहले पढ़ा जाता है ताकि बेसिक जो है बेसिक से एडवांस की तरफ जा सके। अब इसके सबसे पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, जो कोई एक्चुअल है कि हमने करना है इसमें क्या है। अब ये जो है प्रोसेस है, सारे फ़र्ज़ कर लें ज़ीरो पे आ गए, सब प्रोसेस जो है वो ज़ीरो पे आए, P1 P2 और P3। और इनका बस टाइम है, बस टाइम मीन इनको सीपीयू कितनी देर के लिए चाहिए। सब प्रोसेस बता रहे होते हैं कि हम आए हैं और हमें इतनी इतनी देर के लिए सीपीयू चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 19 लिखा हुआ है, इसको हम 19 मिली सेकेंड भी कह सकते हैं और सेकंड भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस P1 बता रहा है कि मुझे 19 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए, P2 बता रहा है मुझे 4 सेकंड के लिए चाहिए और P3 इसी तरह 3 सेकंड के लिए सीपीयू को हासिल करना चाहता है। इसका जो सलूशन है वो हमें गैंट चार्ट एक होता है उसकी मदद से करते हैं। सबसे पहले गैंट चार्ट हम बनाते हैं, कोई भी एल्गोरिदम होता है तो मैं ज़रा बना लूँ। अब गैंट चार्ट में हम इसी सारी इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आए तो सारे ज़ीरो पे, लेकिन हमने इसी तरतीब के मुताबिक चलना है जब सारे ज़ीरो के पे आएंगे। सबसे पहले P1 आया, P1 कब आया, उसका अराइवल टाइम ज़ीरो है P1 का, और उसको कितने सेकंड चाहिए, उसको तकरीबन 19 सेकंड्स चाहिए। 19 सेकंड्स तक चलेगा, इसलिए हमने थोड़ा 19 सेकंड ज़्यादा होते हैं इसलिए हमने थोड़ा लंबा कर दिया। इसके बाद किसकी बारी है, P2 की। P2 को कितनी देर सीपीयू चाहिए, 4 सेकंड के लिए। तो हम इसके बाद P2 को सीपीयू अलॉट करेंगे 4 सेकंड के लिए। टोटल टाइम हो गया 19 + 4 = 23। इसके बाद P3 आ जाएगा तरतीब के मुताबिक। P3 इसको कितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए, इसको 3 सेकंड के लिए चाहिए, तो ये बन गया 26। अब हमने इसमें निकालना क्या है, हमने निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले एवरेज टाइम हमने किस तरह निकालना है। एवरेज टाइम होता है, अभी ये देखते हैं कि P1 ने कितना वेट किया। सबसे पहले वेटिंग टाइम देखते हैं। P1 ने 0 सेकंड वेट किया, 0 सेकंड। P2 ने कितना वेट किया, P2 ने 19 सेकंड वेट किया। P3 ने कितना वेट किया, P3 ने 23 सेकंड वेट किया। P3 इधर आया ना, इतना वेट करने के बाद P3 की बारी आई तो ये 3 सेकंड चला और फिर इसको सीपीयू एलोकेट हुआ। अब P1 को 0 सेकंड वेट करना पड़ा, P2 को 19 सेकंड तक वेट किया, इसके बाद इसकी बारी आई और P2 4 सेकंड के लिए चला। अब एवरेज वेटिंग टाइम इसमें निकालना होता है, कैसे निकलेगा, 0 + 19 + 23, इधर तक वेट किया ना P3 ने, आगे वाला पोर्शन नहीं हम इसमें शामिल करेंगे। ये आ गया 19 + 23, 0 भी कर लें, डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ प्रोसेस 3 है तो ये बन जाएगा टोटल 14 एवरेज वेटिंग टाइम। और टर्न अराउंड टाइम हमने देखा कि टर्न अराउंड टाइम वो सारा टाइम होता है जब प्रोसेस को सीपीयू मिला, कितना टाइम उसने वेट किया, वेटिंग टाइम,
प्लस कब उसने अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल की, तमाम टाइम को मिला के टर्न अराउंड टाइम बनता है। और टर्न अराउंड टाइम पहले निकालेंगे 0 + 19 + 23 + 26, ये बनता है 68 और एवरेज इसकी 3 है। सो 68 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 22.6 आ गया। ये था जिसका वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सॉरी। अब इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमने वही एग्जांपल लिया लेकिन इसमें हमने तरतीब जो है वो चेंज कर दी है। पहले P2 आया, फिर P3 आया, फिर P1 आया, तरतीब चेंज की है। अब तरतीब चेंज करने से इसका जो एवरेज टाइम है वो बदल जाएगा। देखते हैं कैसे बदलेगा। अब पहले तो वेटिंग टाइम देखते हैं। वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू 7 तक उसने वेट किया, उसके बाद उसको CPU अलॉट हुआ। वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज इक्वल टू 0, इसने कोई वेट नहीं किया क्योंकि सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद वेटिंग टाइम फॉर P3 इज इक्वल टू 4। सो इसका एवरेज टाइम निकालते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 7 + 4 + 0। वेटिंग टाइम इधर तक है, ये जब एग्जीक्यूशन हो गया ये मुकम्मल वक्त है, इसको ऐड नहीं करना। इधर तक P1 ने वेट किया तरतीब के मुताबिक। ये बन गया जी 11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 3 होते हैं, ये बन गया जी 3.6। अब एवरेज वेटिंग टाइम बदल गया। पहले हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आया था 14, अब आ रहा है 3.6। थोड़ी सी तरतीब हमने बदली है। ओके हो गया। और इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम होता है जब से प्रोसेस CPU को मिला उसका वेटिंग टाइम और उसका सारा एग्जीक्यूशन टाइम मिला के जितना भी बनता है उसको कहते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। 0 + 4 + 7 + 26, इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं। ये आ गया 37 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12.33। अब और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रोसेस P1, P2 और P3 है, जिन सब का अराइवल टाइम 0 है और इन्होंने CPU कितना यूज़ करना है। P1 कहता है कि मुझे 24 सेकंड या मिली सेकंड टाइम चाहिए, CPU इतना मैंने यूज़ करना है। और P2 कहता है मुझे 3 सेकंड चाहिए। इसी तरह P3 भी 3 सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको CPU चाहिए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ इसका गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बना लिया। सबसे पहले जो प्रोसेस P1 आया, क्योंकि सारे 0 पे अराइव हुए हैं इसलिए हमने इस तरतीब के मुताबिक चलना है। P1 आया 0 पे, ठीक हो गया। P1 आया 0 पे और इसको कितना टाइम चाहिए, 24 तक इसने चलना है। और फिर उसके बाद P2 आ गया, उसी तरतीब के मुताबिक ऐसे चल रहे हैं। तो P2 को कितना टाइम चाहिए, 3। 24 + 3 इज इक्वल टू 27। और फिर P3, इसको भी 3 मिली सेकंड या सेकंड चाहिए, तो ये बन गया 30। अब इसका निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम जो कि 0 + 24 + 27। P3 ने इतना वेट किया, उसके बाद उसको CPU अलॉट हुआ। ये अगर इसके बाद कोई प्रोसेस होता ये उसका वेटिंग टाइम था। P3 का इतना वेटिंग टाइम है, आप इधर से कंफ्यूज हो सकते हैं। P2 ने कितना वेट किया, 24। ऐसे कह सकते हैं कि वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू P2 P3। P1 इज इक्वल टू 0, P2 का 24 और P3 का 30। इतना ये वेटिंग टाइम है इनका, 1 बाय 1 अगर हम देखें तो।
ये बन गया जी एवरेज वेटिंग टाइम 51 डिवाइडेड बाय 3। ये बन गया जी 17। नंबर ऑफ प्रोसेस 3 है, इसलिए इसको 3 पर डिवाइड किया। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम के अंदर सारा कुछ शामिल होता है, वेटिंग से लेकर एग्जीक्यूशन का वक्त सारा मिला के 0 + 24 + 27 + 30, ये बन गया 81 डिवाइडेड बाय 3। इसकी एवरेज निकालने के लिए बन गया जी 27। अब जो वही एग्जांपल है उसके में प्रोसेस की तरतीब चेंज करके देखते हैं, P3, P2 और P1। इसके मुताबिक गैंट चार्ट सबसे पहले बनाते हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सबसे पहले आया जी P3, कब आया, 0 पे आया। इसने कितना चलना है, 3 सेकंड या 3 मिली सेकंड जो भी कह लें। फिर उसके बाद आया P2, इसको भी 3 चाहिए सेकंड, और ये बन गया 6। उसके बाद P1, और इसने चलना है ज़्यादा 24 तक, और ये बन गया 30। अब जो P3 ने कितना वेट किया, P2 ने कितना वेट किया और P1 ने। P3 ने 0 वेट किया, P2 ने 3 सेकंड वेट किया और P1 ने 6 सेकंड या मिली सेकंड वेट किया। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0 + 3। अब इसके आगे कोई प्रोसेस ही नहीं है, ये उसका वेटिंग टाइम है। अगर कोई आगे होता तो 0 + 3 + 6 इज इक्वल टू बन गया ये ओके हो गया 9। और 3 नंबर ऑफ प्रोसेस थे, इसलिए 3 पे डिवाइड किया और आ गया 3। और आगे जी एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपने समझना, अब ये ना देखे लिख कैसे रहा है। टर्न अराउंड टाइम बार बार बता चुका हूँ कि टोटल टाइम, जितना भी टाइम उसको CPU अलोकेट होने से लेकर एंड होने तक चाहिए, सारा टाइम, यानी वो सारा टाइम इधर ही मेंशन किया गया है। सारा टाइम मिला के 0 + 3 + 6 + 30 इज इक्वल टू बन जाएगा जी 38। और नंबर ऑफ प्रोसेस कितने एवरेज निकालने के लिए 3, ये बन गया जी 13। ओके हो गया। अब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है एल्गोरिदम, इससे मसला क्या बनता है, इससे एक मसला बन सकता है जिसको हम कहते हैं कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि हमने बिजली का बिल जमा करवाना है या किसी चीज़ का भी, तो एक बंदे के पास पूरे 20 बिल हैं, कतार बनी हुई है। जब तक वो 20 बिल जमा नहीं करवाएगा, पिछले सारे जो हैं वो रुके रहेंगे, चाहे उनके पास एक बिल है या 2 बिल है। इसे कहते हैं कन्वे इफेक्ट। यानी एक लंबी जॉब वाला बंदा है जिसके लंबा काम है, वो छोटी छोटी जॉब वालों के लिए मसला बनता है। कन्वे इफेक्ट इज़ ए सिचुएशन वेयर मैनी प्रोसेस वो नीड टू यूज़ रिसोर्सेज फॉर ए शॉर्ट टाइम। जिन्हें थोड़े थोड़े टाइम के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो उस प्रोसेस की वजह से परेशानी का शिकार होते हैं जिसके पास एक लंबा काम होता है, लंबे यानी बिल होते हैं, लंबी जॉब होती है। सो ये था जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और उसके नतीजे में जो एक मसला बनता है। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अच्छे से देख लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।